देखिए अब दूसरा क्या कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ 0 इज लेस देन m एंड m इज लेस देन 1। कंटिन्यूअस है 0 पे लेकिन ये डिफरेंशिएबल वहाँ पे नहीं है, इसी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या निकालेंगे उसका, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंस टू 0 निगेटिव fx। अब इसी को लिमिट h टेंस टू 0, अब f 0 माइनस h करेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे माइनस h रख देंगे, माइनस h टू दी पावर m साइन 1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h टू दी पावर m साइन 1 अपॉन h। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, हमने कर दिया। अब देखिए जब हम इससे पहले वाला कर रहे थे डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे, तो इफ m इज ग्रेटर देन 1 था, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इनटू अगर इसको हम कोई एक के कांस्टेंट कर लिए हैं तो क्या होगा, व्हेन -1 इज लेस देन इक्वल टू k एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो ये पूरा LHL 0 हो जाएगा। अब इसी का RHL देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे h रखेंगे तो h टू दी पावर m साइन 1 अपॉन h। यहाँ पे भी देखिए ये 0 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे भी हम k डैश मान लेते हैं इसे, तो व्हेन -1 इज लेस देन इक्वल टू k डैश एंड लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी देखिए RHL भी अपना 0 आ गया। तो जब LHL RHL के इक्वल हो जाए और जब हम फंक्शन F0 के भी इक्वल हो जाए तो ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 एंड इफ 0 इज लेस देन m एंड m इज लेस देन 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए हमने F0 इसलिए लिख दिया, F0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ही होगी, हमने उसको निकाला नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। अगर x के जगह पे 0 रख दें तो 0 टू दी पावर m 0 और साइन 1 अपॉन 0, ये होल टर्म 0 हो जाएगा। तो मतलब LHL इक्वल है RHL के और RHL भी इक्वल है F0 के। यहाँ पे तो यहाँ तक तो बात आ गई कि हमने कंटिन्यूटी निकाल ली, कंटिन्यूटी अपना 0 है, मतलब कंटिन्यूअस ये फंक्शन है। अब देखिए डिफरेंशिएबल के लिए बोल रहा है, एट x इक्वल टू 0 पे LHD निकाल लेते हैं इसका। तो LHD निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। अब x के जगह पे माइनस h रख दें तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h टू दी पावर m साइन 1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस h टू दी पावर, अब ये h ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, साइन 1 अपॉन h हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है कि h टेंस टू 0 करेंगे तो होल टर्म ये 0 हो जाएगा ना। लेकिन वहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंडीशन एक दिया हुआ है अपने पास कि 0 से m बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है हमारे पास कंडीशन 0 से m छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, LHD हो गया। RHD देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है इतना। ठीक है, इधर कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे h रख देंगे, h टू दी पावर m साइन 1 अपॉन h टू दी पावर अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0, h टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h। अब यहाँ पे भी देखिए h टेंस टू 0 करेंगे तो होल टर्म 0 आ जाएगा, लेकिन अपने पास कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि 0 इज लेस देन m एंड m इज लेस देन 1, मतलब ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए कि अपने पास क्या था कि हमने x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या ये फंक्शन डिफाइंड, जब डिफाइंड ही नहीं हो रहा है तो ये डिफरेंशिएबल होगा क्या? तो मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to 0 if 0 is less than m and m is less than 1। ठीक है, यहाँ पे 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है क्योंकि 0 से m छोटा है और m 1 से भी छोटा है। ठीक है, थैंक यू।